तो होली आकर चली भी गई, लेकिन हमारे मोहल्ले वालों का अभी भी होली का सुरूर उतर नहीं रहा। खोजबीन जारी है, कुछ लौंडे अभी भी नाले में पाए जा रहे हैं। बिटेवा हो रही फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा पर फोटो नहीं डाल रही, क्योंकि ऐसा रगड़ के रंग खेलिन है कि अभी 7-8 दिन तक रंग छूटेगा नहीं, तब तक फोटो नहीं आने वाली। इसके साथ साथ लड़कों ने मिट्टी का तेल, फिनाइल, पेट्रोल, डीजल, तेजाब सब कुछ अपने मुंह में छिड़क के देख लिया है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने गुलाल बोलकर रंग मिलाकर जो मुंह पे पोता था ना, वो अभी तक छूट नहीं रहा। और कुछ लौंडे तो इतने परम है कि भाई साहब होली आकर चली भी गई, लेकिन वो अपनी पिचकारी से खेलते ही रहे। घंटा उन्होंने नहीं सोचा एक बार कि चलो होली वाली पिचकारी से भी खेल लिया जाए, अपनी पिचकारी को एक दिन आराम दे दें। ना 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 ना, इन्होंने होली वाले दिन भी अपनी ही पिचकारी से पिचकारियां छोड़ी हैं। मतलब भाई साहब हद ही किए हैं। कुछ लोग तो इतने परम है कि हम पूरी होली बस उन्हें ही देखते रहे। कुछ लोग गुजिया खाने के जुगाड़ में लगे रहे, तो कुछ लोग अपनी गुजिया पेलने के जुगाड़ में लगे रहे। कुछ लौंडे तो इतने परम हरामी रहे हैं कि उन्होंने रंग से बाहर से नहीं खिलाया गुरु, ना 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 ना, उन्होंने कहता ये होली को ही ओयुब किया है और रंग बिल्कुल अंदर तक छोड़ के आए हैं, अंदर तक। इसमें से कुछ परम हरामी हमारे दोस्त भी हैं। और भैया जी होली है तो मुर्गा तो चलेगा ही चलेगा, तो कुछ लोग मुर्गे की टांग चबा रहे थे, तो कुछ लोग बाबू की टांगे उठा रहे थे। और ये चड्डी खोल के रंग डालने का कौन सा रिवाज बना लियो यार, मतलब हद करे हो यार। कुछ चीजें ऑलरेडी काली पड़ी हैं, हम उनसे परेशान है और तुम उसको सतरंगी करे दे रहे हो। अरे हद तो वो लोग किए हैं भाई साहब जो वहाँ पर सिल्वर कलर पोते बैठे हैं। अरे सिल्वर कलर मतलब सच में उसे तुम सिल्वर मेडल बना करके किसको दोगे यार, और कौन ही लेगा तुम्हारा वो सिल्वर मेडल। अब भैया जी मुझ जैसा शरीफ आदमी तो यही सोचेगा कि बाहर से सिल्वर दिख रहा है मतलब सिल्वर फॉइल होगी, उसके अंदर मिठाई होगी, मिठाई लटक रही होगी। अब दूर से देखने पर तो हमें भी यही लगा, पर जब पास आकर के देखा तो भाई साहब लग गए। और पूछने पर पता चला कि उन्हें अपना सिल्वर मेडल इस तरह से घुमाने इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इन लौंडों ने होली खेलते खेलते इनके कपड़े ही फाड़ दिए। कुछ लोगों के कपड़े छत पे पड़े हैं, कुछ लोगों के कपड़े तार पे सूख रहे हैं, कुछ लौंडों के कपड़े पेड़ पर टंगे हैं। और कुछ तो इतने परम है कि जिनका डांस ठीक से नहीं हो पा रहा था, उन्होंने दूसरों के कपड़े फाड़ करके नागिन डांस करने के लिए बीन बना ली उसी फटे हुए कपड़े से। मतलब अति कर दी भाई साहब, अति कर दी। यूपी वालों की होली मतलब अति ही है। 3-4 दिन पहले से ही इन लोगों ने स्टॉक मंगा के रखा था। सड़े हुए अंडे पड़े हुए थे इनके पास, टमाटर सड़े हुए रखे हुए थे, ये न जाने क्या क्या कनस्तर बना के धरे थे। मतलब ओवरऑल भैया यहाँ पर होली नहीं हुई, यहाँ पर आतंक हुआ है, आतंक। अरे रंग की टेंशन मत लेना, रंग कम भी पड़ जाता है तो हमारे गुटखा थूक देते हैं आंखों में। खैर जोक सा पार्ट ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर बड़े प्यार से होली मनाते हैं, इतना भी आतंकी नहीं है यहाँ के लोग। इश्क मोहब्बत आशिकी के साथ थोड़ी बकैती जरूर करते हैं। खैर बकलोली बहुत हो गई, अब आ जाते हैं मूवी पर। एक बंदे को जो कि अपनी एफडी ना टूटने की वजह से अत्यधिक परेशान है, जिसमें वो हेल्प लेता है अपने एक फ्रेंड की, जिसके बाद उसका फ्रेंड उसकी एफडी किस किस तरह से कहां कहां किस किस पोजीशन में और कितने कितनों के साथ तोड़वाता है, ये सब अब आज की इस मूवी में देखने वाले हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। परंतु उससे पहले गुरु तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ऐसी ही तगड़ी तगड़ी और भी ज्यादा वीडियोस के लिए। खैर मूवी का नाम है मिसचीफ, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1985 में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है अपनी मूवी का मेन कैरेक्टर गणपत, जो कि अपनी कार से कहीं पर जा रहा होता है और यहीं पर उसे दिख जाती है उसकी क्रश, जिसका नाम है रोज। और वो उसे देखने में इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि वो अपने ही कार के फड़वे लगवा लेते हैं, जिस वजह से रोज को भी समझ में आ जाता है कि भैया जी की निगाहें आखिर थी कहाँ, और भैया जी के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान ले लो। हालांकि रोज उनकी क्रश तो काफी समय से है, परंतु भैया जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जा करके अपने दिल का इजहार उसके सामने कर सके। बस वो उसे याद करके हिला लेते हैं और यही काम करते हैं। वो घर आकर थोड़ी देर वर्कआउट करते हैं और लग जाते हैं एक गर्मा गर्म मैगजीन को पढ़ते हुए रोज को याद कर हिलाने में। खैर तुमने भी सुना होगा हर कुत्ते का दिन आता है, जी हाँ ठीक ऐसा ही होता है अपने गणपत के साथ, क्योंकि अब उसके हिलाने के दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि उसके पास में ही एक नया लड़का रहने आया है जिसका नाम है फवड़ चुल्लू। और भैया जी अपने समय के सस्ते जॉनी सिंस हैं और इस चीज को हमारा गणपत भी नोटिस कर लेता है। जिसके बाद तुम सोचो मेरे भाई, तुम्हारे पड़ोस में कोई रहने आएगा तो तुम उससे क्या ही बोलोगे पहली बार में। मैं हूँ या तुम हो या हमारी तरह कोई भी मानव जाति से बिलोंग करने वाला इंसान होगा, वो जाकर के उसका हाल चाल लेगा या उसे किसी मदद के बारे में पूछेगा या फिर उसके बैकग्राउंड के बारे में पूछेगा। लेकिन ये लोग भैया जी ई गोला के तो है ही इच्छ नहीं। यहाँ पर जाते ही अपना गणपत उससे बोलता है कि भाई मेरे लिए कोई जुगाड़ लगा दे, मतलब हद ही करें। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि अपना गणपत ही है जो कि हाई लेवल वाला माल फूकता है, तो तुम गलत हो मेरे भाई। फवड़ कुल्ले भी कुछ कम नहीं है, वो भी उसकी ये बात सुन करके उसे एग्री कर देते हैं, कहते रुक बेटा अभी तेरा जुगाड़ लगवाता हूँ। मतलब भैया जी अभी तक इन्हें एक दूसरे का नाम नहीं पता है, लेकिन देख रहे हो जुगाड़ के प्रति एकता। खैर भैया जी ने अब बेड़ा ले ही लिया है, तो इसके बाद वो उसे ट्यूशन देना स्टार्ट कर देते हैं। परंतु तूतिया तो तूतिया ही रहेगा मेरे भाई, चाहे तुम जॉनी भैया से ही क्यों ना ट्रेनिंग दिलवा दो। ठीक ऐसा ही होता है अपने गणपत के साथ। उसके बार बार मोटिवेशन देने पर, अलग अलग ट्रिक बताने के बावजूद भी वो रोज के पास जाकर उसे प्रपोज नहीं कर पाता। जिसके बाद एक दिन गणपत को इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो अभी के अभी जाके रोज को प्रपोज करेगा। अब तुम इसके प्रपोज करने
करने का तरीका देखना। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है वो उसे देखने में इतना विलीन हो जाता है कि वो अपनी साइकिल को सीधा कार से पेल देता है, जिस वजह से फॉर्चुनेटली साइकिल और कार को तो कुछ नहीं होता, परंतु भैया जी के लग जाते हैं और वो मुंह में ले लेते हैं। आई मीन चोट ले लेते हैं मुंह में। लेकिन बेचारी कन्या काफी डिसेंट थी। रोज उसके पास आती है और उसका मुंह को साफ करने लगती है, लेकिन हम देखते हैं भैया जी प्रपोज करने लग गए। अब उनके प्रपोज करने का तरीका देखो। रोज जब उनका ब्लड साफ कर रही होती है तो वो उसके ही संतरे निचोड़ने लग जाते हैं। रोज इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय करती है और यहीं पर आंखों ही आंखों में भैया जी ने उसे पेल दिया। बेटा, अगर तुम्हें इस सीन को देख करके मोटिवेशन मिला है और कहीं ना कहीं तुम गणपत के इस तरीके से इंस्पायर हो गए हो, तो पहले ही बता दूं कि ऐसा कांड अगर कभी कर दिया ना तो तुम्हारी जो गणित है वो काट के वर्टिकल चिपका दी जाएगी। जब भी सीढ़ियों से नीचे उतरोगे तो तालियां बजेंगी। और फिर गुरुजी उसी रात उन्हें ले जाते हैं एक मेले में। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, आइला रोजमेरी मार लो। मतलब ये लोग जो हैं इनका नाम है रोजमेरी मार लो। रोज को तो आप जानते हो, ये है मैरी और ये है मार लो। तुम तो यार कुछ और सोचने लग जाते हो। और भैया जी, जिंदगी में तुम भी कबो न कबो मेला जरूर गए हुई हो और तुमने वहां पर कभी ना कभी ये स्पिन एंड थ्रो वाला गेम जरूर खेला होगा, जिसमें तुम्हें कभी गुड्डा मिलता होगा, गुड़िया मिलती होगी, कीचेन मिलती होगी, झुंझुना मिलता होगा, टैडी बेयर मिल जाता होगा, वरना तुम्हारी किस्मत इतनी खराब है कि तुम्हें घंटा कुछ भी नहीं मिलता होगा। लेकिन जो ये दे रही है वो तो पक्का कभी नहीं मिला होगा। और ये देखने के बाद भाई साहब इस बार तो हम भी इसी मेले में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पिन करने के बाद सही नंबर आने पर इन्हें मिलेगा चुम्मा। खैर ऑफर अच्छा था और ऑलरेडी यहाँ पर उनकी क्रश मौजूद है, तो अपना गणपत लग जाता है निशाना लगाने में। परंतु बताया ना कि इसकी किस्मत इसके फड़वे लगाने के कोई भी चांस नहीं छोड़ती। और यहाँ पर कैसे छोड़ देती? जी हाँ, इसका निशाना रोज पर नहीं बल्कि मार्लो पर लगता है, जिसके बाद मार्लो उसे चिपक के चुम्मा दे देती है। और अब बारी आई अपने गुरुजी की। और गुरुजी को तो तुम जानते हो, इनका लगाया निशाना आज तक गलत कहाँ हुआ है। और यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक ही लगता है, क्योंकि इन्होंने निशाना लगाया था रोज पर, जिसके बाद इन्हें मिलती है रोज की चमचमाती हुई पप्पी। और ये देख करके अपने गणपत भैया की जल जाती है खुद, समझ जाओ। तो अब भैया जी की किस्मत ने तो उनका साथ दिया नहीं, लेकिन यहाँ पर लड़कियां उसे मोटिवेट करते हुए ये शायरी सुनाती हैं। लेके इमरान हाशमी का नाम घुमा दो चक्का, फिर देखो किसका नसीब है सबसे अच्छा, किसकी लगेगी लॉटरी और किसका उतरेगा कच्चा, और जो ना खेले ये गेम वो साला जॉनी सिंस का बच्चा। एक ही मौका है चलाने को बंदूक, देखे कौन खोलेगा मेरा संदूक, लगाओ ऐसा निशाना जो निकले अचूक, फिर देखो मेरी म्याऊ म्याऊ का मुख, जिससे लगी है जोरों की भूख, दबा लेगी बनाना अंदर मार के फूक। खैर उनकी इस शायरी से लोग मोटिवेटेड तो बहुत होते हैं, परंतु इनके पास पैसे नहीं थे दोबारा खेलने के लिए। बस इतने ही पैसे थे कि जिससे अपने गुरुजी ही इस गेम को खेल सकते हैं, इसलिए गुरुजी को ही चांस दिया जाता है खेलने को। और गुरुजी का इस बार निशाना लगता है मैरी पर, तो गुरुजी भी ज्यादा देर ना करते हुए मैरी के साथ चुम्मा चाटी स्टार्ट कर देते हैं। इस बीच हम देख पाते हैं रोज को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि रोज कहीं ना कहीं अब गुरुजी को पसंद करने लगी है उसका चुम्मा प्राप्त करने के पश्चात। मतलब तुम देख रहे हो गुरु, तू प्यार है किसी और का और तुझे देख कर हिलाता कोई और है। और इसी चलते एक दिन जब ये गुरु चले अर्थात अपना गणपत और फवड़ चल्लू एक जगह बैठे होते हैं, तभी आती है वहाँ पर रोज, जो कि फवड़ चल्लू को डेट पे जाने के लिए प्रपोज करती है। फवड़ चल्लू भी इस बात के लिए मान लेता है और ये देख करके गणपत की सुलग जाती है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं जब तक कि वहाँ से रोज नहीं जाती। रोज के जाते ही वो गुरुजी को धरगरी आता है और उनसे कहता है कि चाचा हम तो आपसे अपने जुगाड़ में लगे थे, आपने तो अपना ही जुगाड़ बिठा दिया। जिस पर गुरुजी उसे समझाते हुए कहते हैं कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस हाँ बोली है ताकि तुम्हारा सिस्टम बैठ सके। एक्चुअल में मैं तो प्यार उसी दिन से मैरी से करने लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं ये सभी लोग डेट के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर रोज और मैरी दोनों ही आई हुई थी। खैर डेट में सियप्पा क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से डेट तो अच्छी नहीं गुजरती। इसके साथ साथ फड़वे लग जाते हैं अपने फवड़ चुल्लू के भी, क्योंकि घर आकर के उसके डैड उसे धरगरियाते हैं और दे चप्पल मुंह सूद देते हैं। परंतु यहाँ पर अपना गणपत एक अच्छा दोस्त का फर्ज निभाते हुए उसके घर चुपके से चला आता है और उसे मौज मस्ती करने के लिए अपने साथ बाइक में बिठाकर घुमाने ले जाता है। अब मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि गुरुजी बैठे कैसे, पिछवाड़े में इतने डंडे चले हैं, बैठ पा रहे होंगे ठीक से। पर चाहे कुछ भी हो, शायद आज किस्मत इनका साथ देने के मूड में नहीं है, तभी वो हर कदम कदम पर इनके फड़वे लगाने का कोई भी चांस नहीं छोड़ रही। क्योंकि ये लोग जब अपनी बाइक से जा रहे थे घूमने के लिए, तो रास्ते में पुलिस इन्हें रोक लेती है और 2 घंटा सूतती अलग है और पैदल ही घर जाने के लिए बोल देती है। और तभी इनकी नजर पड़ती है एक स्टोर पर, जहाँ पर इनका खुरापाती दिमाग सामने रखी डमी पर चलने लगता है। और ये लोग उस डमी को इस तरह से सेट कर देते हैं जिससे दूर से देखने पर यह लग रहा है कि एक डमी दूसरी डमी को
पेल रही हो। और न सिर्फ इतना ही, इसके साथ साथ अपने गणपत का तन्हाई का आलम इतने हाई लेवल पर पहुंच चुका है कि भैया जी को अब एक डमी अपने घर लानी पड़ रही है चुम्मा चाटी करने के लिए। मतलब कलयुग देख रहे हो गुरु, लड़का हो या लड़की, दोनों ने ठान लिया है कि हमें अब चाहिए नहीं, हम आत्मनिर्भर बनेंगे और प्लास्टिक से ही काम चला लेंगे। अब जिससे ये ना समझ में आया हो वो जाके पोगो देखना। खैर इसके अगले दिन वो दोनों देखते हैं कि आसपास के सभी लोग स्टोर के सामने खड़े हैं, क्योंकि सभी लोग उस डमी को देखने के लिए आए थे। ये देख करके ये लोग मनी मन बहुत खुश होते हैं, परंतु हिम्मत नहीं ना सबके सामने बता सके। और उसी दिन अपना गणपत भी किसी तरह से हिम्मत करके पहुंच जाता है रोज के पास और उसे फाइनली प्रपोज कर देता है, जिस पर रोज भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। भाई साहब इतनी जल्दी तो हमारे यहाँ के दल भी अपनी पार्टी नहीं बदलते जितनी जल्दी ये बिटेवा अपनी पार्टी बदलती है। कल तक ये परेशान थी गुरुजी के पीछे और आज ही लिपट गई उनके ही चेले के साथ। और इसी बीच एक दिन हम देखते हैं गणपत को, जो कि कार को डांसिंग कार बनाने की कोशिश कर रहा था रोज के साथ, परंतु इस बीच वो डांसिंग कार तो नहीं बनती परंतु टार्जन जरूर बन जाती है, क्योंकि उसका दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और बाहर खड़े गुरुजी उन्हें देख लेते हैं, जिस वजह से इनका ये शुभ मंगल कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाता और इन्हें ऐसे ही घर जाना पड़ता है। परंतु जाते जाते रोज उसे बोल जाती है कि मेरे पेरेंट्स इस वीकेंड घर से बाहर जा रहे हैं, तुम चाहो तो उस दिन हम मचाएंगे। जिस पर अपना भरा हुआ गणपत कैसे ही हाँ ना करता, वो भी हाँ कर देता है और ये लोग वीकेंड में मिलते हैं और भाई सब मच मच के मचा देते हैं। और इतना मचाते हैं, इतना मचाते हैं, इतना मचाते हैं कि जो रोज का डॉग था वो भी उन्हें मचाते हुए बिल्कुल लाइव HD में देखने लगता है। खैर इनका ये रगड़ सुट्टा कार्यक्रम कंप्लीट तो हो जाता है। उसके बाद जाकर के दीदी को याद आया कि उन्होंने अपने खेत की सिंचाई तो करवा ली है, परंतु सिंचाई के पहले वो रबड़ लगाना भूल गई, अर्थात गुब्बारा पहनाना भूल गई, जिस पर वो गणपत को धर गरी आती हैं। और इसके बाद अपना गणपत को समझा पाता या कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसके पेरेंट्स वापस आ जाते हैं, जिसके बाद गणपत की होती है फटके 4 और वो किसी तरह से अपनी चारों की चारों संभालते हुए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो सक्सेसफुल भी हो गए थे, परंतु क्या करें, आंटी जी ने उसे भागते हुए देख लिया, जिस वजह से रोज के फड़वे जरूर लगे होंगे परंतु वो फड़वे लगते हुए हमें दिखाया नहीं जाता। और हम स्विच होते हैं कुछ दिनों के बाद, जहाँ पर हम देखते हैं इनके रिलेशनशिप को अब काफी दिन हो चुके हैं और ये चारों के चारों ही अब एक दूसरे से थोड़ा बोर हो गए हैं, जिस वजह से इनके बीच लड़ाइयां होती रहती हैं और गणपत रोज को छोड़ देता है ये बोलकर कि वो अब उसकी केयर नहीं करती। और दूसरी तरफ गुरुजी की भी मैरी के साथ किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर लड़ाई हो जाती है। और इसके बाद भी कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं एक दिन जब इनके कॉलेज में एक पार्टी थी तो वहाँ पर गुरुजी और उसके साथ साथ गणपत दोनों ही उस पार्टी में जाते हैं। यहाँ पर गुरुजी की नजर पड़ती है मैरी पर, जो कि किसी और बंदे के साथ डांस कर रही होती है, जिस पर गुरुजी की सुलग जाती है और वो वहाँ से 9 to 11 हो जाते हैं। इतने में ही मैरी ने उन्हें देख लिया था और वो उन्हें समझाने के लिए और बाबू सोना करने के लिए जैसे ही बाहर आती है तब तक तो बाबू वहाँ से जा चुके थे। अब ये देख करके अपना गणपत भी सोचता है कि गुरुजी यही सही समय आया है आपके एहसान को चुकाने का, जिसके बाद वो प्रण लेता है कि गुरुजी और मैरी की वापस सेटिंग करवाएगा। और ऐसा वो करता भी है। एक दिन जब गुरुजी देवदास बने पार्क में पहुड़े हुए थे तभी यहाँ पर वो पीछे से मैरी को भेज देते हैं। और भाई साहब ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कन्या पीछे से आए और लंडा खुश हो जाए। खैर दिमाग मत चलाओ ज्यादा। तो यहाँ पर फाइनली इनकी जो सेटिंग है वापस हो जाती है। और भाई साहब इतने परम कुत्ते इंसान है ये लोग कि अगर तुम्हारी खुद की सेटिंग हो गई है तो बेचारे लौंडे की भी सेटिंग करवा दो यार। उसकी सेटिंग करवा बिना क्या कहते हैं कि थैंक यू बेटा तुमने मेरी सेटिंग करवा दी और अब हम दोनों ही यहाँ से जा रहे हैं। अरे हद है यार, कम से कम उसकी भी करा देते हैं। लेकिन चलो ये लोग वहां से चले जाते हैं और मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं अपने गणपत को, जिसके सामने आती है मार्लो। और मार्लो को देखने के बाद अपने गणपत को रियलाइज होता है कि वो कभी रोज के लिए बना ही नहीं था, उसे इंटरेस्ट तो मार्लो में है, मार्लो लड़की में है। और इसी के साथ हो जाती है इनकी सेटिंग और मूवी हो जाती है यहीं पर एंड। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और गुरु यदि इस मूवी को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करो। वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा जिसकी हेल्प से आप एक ही क्लिक में इस मूवी को फुल HD में डाउनलोड कर सकते हो। इस मूवी को क्या, किसी भी मूवी को जो कि हमारे इस चैनल पर अपलोड होती है उस सभी मूवी को आप एक ही क्लिक में वहां पर डाउनलोड कर पाओगे। खैर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गुरु तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, वहां पर तो हम इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या फिर मुझे देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करो यार, फॉलोवर बढ़ ही नहीं रहे हैं।